यस्सु अल मसीह के पाक, कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद के फजल, रहीम और आसमानी अमन के साथ हम आपको हमारे चैनल मेरी निजात में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। दुनिया की तारीख में एक ऐसा इंसान गुजरा है जिसके बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया, सबसे ज्यादा पढ़ा गया और सबसे ज्यादा सोचा गया। उसका नाम है यस्सु अल मसीह। बाइबल उनकी पैदाइश का हाल इस तफसील से बयान करती है कि फरिश्ते आसमान से उतरे, चरवाहे दौड़ते हुए आए और सितारा मशरिक से चलकर बैतलहम तक रहनुमाई करता रहा। और फिर जब वो 30 साल के हुए तो उनकी मनादी, मुआजिजे और मुर्दों का जी उठना सब कुछ बाइबल में मौजूद है। लेकिन इन दोनों के दरमियान 12 साल से 30 साल तक एक ऐसी खामोशी है जो आज भी लोगों के दिलों में सवाल बनकर गूंज रही है। जरा सोचिए, 18 साल कितना लंबा अरसा होता है। आप में से जो नौजवान आज 15 या 16 साल के हैं, उनकी सारी उम्र से भी ज्यादा। और खुदा के बेटे यस्सु मसीह की जिंदगी के ये 18 साल बाइबल में तकरीबन बिल्कुल गायब हैं। चारों अंजीलें, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना सब खामोश हैं। न कोई माजिज़ा, न कोई सफर, न कोई तालीम और न कोई वाक़या। मुकद्दस लूका ने पूरी 18 साला जिंदगी का निचोड़ सिर्फ एक जुमले में बयान कर दिया, और वो जुमला जिसकी गहराई आज भी हैरान करती है। लूका 2 बाब 52 आयत में लिखा है, और यस्सु अक्ल और कद में और खुदा और इंसानों के नजदीक मकबूलियत में बढ़ता गया। आखिरी बार बाइबल हमें यस्सु मसीह को बचपन में दिखाती है जब उनकी उम्र सिर्फ 12 साल है। फसह का त्यौहार था, यहूदियों की तारीख का सबसे बड़ा और मुकद्दस त्यौहार। यरूशलेम शहर हजारों ज़ायरीन से भरा हुआ था। नासिरत से यरूशलेम तक तकरीबन 129 किलोमीटर पैदल पथरीली पहाड़ी राहों का सफर था जो वो हर साल खुदा के हुक्म पर करते थे। बाइबल कहती है उनके माँ बाप हर साल फसह की ईद पर यरूशलेम जाया करते थे। फसह का त्यौहार खत्म हुआ, सब लोग नासरत की तरफ वापस रवाना हो गए। एक बड़ा काफिला, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त। मरियम और यूसुफ ने सोचा यस्सु काफिले में कहीं होंगे, शायद चचाजाद भाइयों के साथ, शायद दोस्तों के साथ। पूरा दिन चलते रहे। शाम हुई, पड़ाव डाला, और फिर वो सवाल जो किसी माँ की रूह को लर्जा दे, मेरा बेटा कहाँ है? लूका 2:44 में लिखा है कि उन्होंने रिश्तेदारों और जानने वालों में तलाश किया, यस्सु कहीं ना मिले। मरियम का दिल डूब गया। यूसुफ ने हर तरफ नजर दौड़ाई, और तब हकीकत सामने आई, यस्सु यरूशलेम में पीछे रह गए थे। वो फौरन वापस मुड़े। एक दिन वापस यरूशलेम तक, फिर पूरे दूसरे दिन शहर की गलियों, बाजारों और सराओं में तलाश किया, लेकिन कहीं नहीं मिले। फिर तीसरा दिन आया, मरियम और यूसुफ ने उन्हें आखिरकार पा लिया। किसी खेल के मैदान में नहीं, किसी दोस्त के घर नहीं। बाइबल कहती है वो हैकल में थे, इस्राएल के सबसे बड़े उलमा के दरमियान। ये कोई आम लोग नहीं थे जो हैरान हुए, ये इस्राएल के रब्बी थे, वो जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तौरात और इंबिया की किताबों के मुताले में लगाई थी, जिनका काम ही ये था कि खुदा के कलाम को समझें और समझाएं। और इन आलमों के दरमियान एक 12 साला लड़का यूसुफ, बढ़ी का बेटा, सवाल पूछ रहा था और जवाब दे रहा था जो उन सब ने अपनी जिंदगी में नहीं सुने थे। मरियम ने जब उन्हें पाया तो मोहब्बत और घबराहट मिलकर फूट पड़ी। वो बोली, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो, तेरा बाप और मैं तुझे तलाश करते करते कितने परेशान थे। यस्सु ने जो जवाब दिया, वो अल्फाज आज 2000 साल बाद भी तारीख में गूंज रहे हैं। उन्होंने कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने बाप के काम में होना जरूरी है? और फिर कुछ हैरत कुन हुआ। वही यस्सु जो हैकल के उलमा को हैरान कर चुके थे, चुपचाप उठे, माँ बाप के साथ बगैर किसी एहतिजाज के फर्मा बरदार बनकर वापस नासिरत चल दिए। सूरज अभी तलू हो रहा है। नासिरत की गलियों में सुबह की ठंडी हवा चल रही है, और एक छोटी सी दुकान से आरी और लिकड़ी की आवाज आ रही है। ये यूसुफ की बढ़ी की दुकान है। बाइबल कहती है यस्सु को लोग बढ़ी कहते थे। यूनानी जुबान में बढ़ी के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तीक्तून, यानी ऐसा कारीगर जो लकड़ी, पत्थर और धात सबके साथ काम करता हो। कोई शाही दरबार नहीं, कोई बड़ा मदरसा नहीं, बस हाथों में औजार और मेहनत की आदत के साथ छोटी सी दुकान। जर्रा सोचें, वो जिसने सितारे बनाए वही हाथों में आरी पकड़े लकड़ी काट रहा है।
वो जिसके एक इशारे पर तूफान थम जाता है, वही पसीना बहाकर दरवाजे और खिड़कियां बना रहा है। वो जिसकी आवाज मुर्दों को कब्रों से उठा देती है, वही खामोशी से लकड़ी घिस रहा है। लेकिन यसू की जिंदगी सिर्फ दुकान और औजारों तक महदूद नहीं थी। हर सबत के दिन यानी हफ्ते का मुकद्दस दिन नासरत के यहूदी इबादत खाने में जमा होते थे और यसू भी अपने घर वालों के साथ वहां जाते थे। नासरत के कनीसा में इब्रानी सहीफों की मुकम्मल नकल मौजूद थी। यसू ने यहाँ तौरात, इन्बिया की किताबें और ज़बूर सबको बार बार सुना, पढ़ा और याद किया। वो कलाम जो एक दिन वो खुद लोगों को सुनाएंगे, उसे खामोशी में पहले खुद अपने दिल में उतारा। अपने दस्तूर के मुआफिक सबत के दिन कनीसा में गया और पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। पहली सदी के यहूदी मुआशरे में बच्चों की तालीम के 3 मराहिल होते थे। पहला मरहला बैत सेफर 5 साल की उम्र से शुरू होता था। यहां बच्चे तौरात, जो खुदा की पहली 5 किताबें हैं, पढ़ते, लिखते और याद करते थे। अक्सर बच्चे 10 साल की उम्र तक तौरात मुकम्मल याद कर लेते थे। दूसरा मरहला बीत तलमूद था, जहां बाकी सहीफे पढ़ाए जाते, और तीसरा मरहला बीत मदराश, जहां सिर्फ चुने हुए ज़हीन शागिर्द जाते। यसू ने यह सब नासिरत के कनीसा में सीखा। वही कलाम जो उन्होंने बचपन में हिफ्स किया, वो बाद में उनके हर माजिज़े और हर तालीम में झलकता रहा। वही यसू अब खामोशी से माँ बाप का हुक्म मानते थे। वो जो दुनिया के मालिक थे, वही यूसुफ से लकड़ी काटना सीखते थे। खुदा का बेटा एक मामूली घर में मामूली काम करता, मामूली लोगों के दरमियान रहता। ये फर्मा बरदारी कोई अदा नहीं थी, ये सबक था। इसलिए कि जो शख्स दूसरों को राह दिखाने वाला हो, उसे पहले खुद इताअत का मतलब सीखना होता है। बाइबल में यूसुफ का आखिरी जिक्र उस वक्त आता है जब यसू 12 साल के थे। उसके बाद यूसुफ का नाम कहीं नहीं मिलता। जब यसू ने सलीब पर अपनी मां मरियम को अपने शागिर्द यूहन्ना के स्पुर्द किया, तो इससे वाज़िह होता है कि यूसुफ उस वक्त जिंदा नहीं थे। बाइबल के स्कॉलर्स का मानना है कि यूसुफ यसू की मुनादी शुरू होने से पहले ही इंतकाल कर गए थे। इसका मतलब यह है कि उन 18 खामोश सालों में एक वक्त ऐसा भी आया जब यसू घर का वाहिद कफील बने। अपने हाथों से कमाकर मां को खिलाया, छोटे भाई बहनों की परवरिश की। जरा सोचें, ये 18 साल खाली नहीं थे। ये खामोशी नहीं थी, ये तैयारी थी। हर सुबह का पसीना तैयारी थी, हर सबत का कलाम तैयारी थी, फर्मा बरदारी का हर लम्हा तैयारी थी। यूसुफ की वफात के बाद जिम्मेदारियों का बोझ तैयारी थी। जब यसू ने बाद में कहा, मैं नरम दिल और फरवतन हूं, तो ये अल्फाज नासिरत की उन खामोश गलियों में बने थे। उनके तमसीलों में किसान था, बीज था, दरवाजा था, तामीर थी, क्योंकि ये सब वो खुद जी चुके थे। खुदा का बेटा भट्टी में डाला गया था ताकि खालिस सोना बनकर निकले। 2000 साल से एक सवाल लोगों के जहनों में घूम रहा है। एक ऐसा सवाल जिसने बड़े बड़े आलमों, मुअर्रिखीन और फलसफियों को परेशान किया है। वो सवाल ये है कि यसू मसीह 12 साल की उम्र के बाद और 30 साल की उम्र से पहले कहाँ थे? नासिरत में रहे या दूर दराज मुल्कों का सफर किया? क्या वो भारत गए, तिब्बत गए या मिस्र गए? 18 साल का ये सन्नाटा सिर्फ बाइबल का खामोश होना नहीं, ये हर सोचने वाले इंसान के लिए एक दावत है कि वो सोचे, ढूंढे और फिर उस हकीकत तक पहुंचे जो बाइबल खुद देती है। 19वीं सदी में एक रूसी सियाह निकोलस नोटोविच ने दावा किया कि उसने तिब्बत के एक शहर में कदीम तहरीरें पाई हैं जिनमें एक मुकद्दस इंसान इस्सा का जिक्र है जो यहूदिया से आया, भारत गया और वहां तालीम दी। इस्सा यानी यसो का अरबी नाम। उसने 1824 में एक किताब लिखी, यसू मसीह की नामालूम जिंदगी। फिर और लोग आए जिन्होंने कहा। यसू ने फारिस में वक्त गुजारा, यूनान गए, मिस्र के आलमों से इल्म सीखा। कुछ ने हता कि ये भी कहा कि वो बरतानिया और जापान तक पहुंचे। ये दास्तानें बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन क्या इनका कोई सबूत है? बाइबल इन तमाम नजरियों का बिल्कुल वाज़िह अंदाज में जवाब देती है। लूका 4 बाब में जब यसू 30 साल की उम्र में नासिरत के कनीसा में पहली बार अवाम के सामने बोले, तो लोगों ने कहा, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? लोग उन्हें पहचानते थे, उनके हमसाये थे और उन्हें बरसों से जानते थे। अगर यसू भारत या तिब्बत गए होते तो उनके अपने गांव के लोग उन्हें यूसुफ का बेटा न कहते, वो कहते
ये वो है जो सालों गायब रहा। बाइबल का ये छोटा सा जुमला एक बहुत बड़ी हकीकत बयान करता है। लेकिन क्या यस्सु ने सच में कोई सफर नहीं किया? बिल्कुल किया, मगर वो सफर भारत या तिब्बत के नहीं थे। बाइबल बताती है कि हर साल नासरत से यरूशलेम तक का सफर होता था, साल में 3 बार, फसह, पंतिकुस्त और ईद ख़ियाम के लिए। खुरूज की किताब में खुदा का हुक्म था कि हर यहूदी मर्द साल में 3 बार यरूशलेम आए, जो कि नासरत से यरूशलेम तक तकरीबन 129 किलोमीटर एक सिमत पैदल का सफर है। तहकीक दानों के हिसाब से 12 से 30 साल की उम्र के इन सालों में यसू सिर्फ यरूशलेम के सफरों में तकरीबन 18,000 किलोमीटर पैदल चले। ये कोई छोटा सफर नहीं था। नासरत से यरूशलेम का रास्ता खाली नहीं था। इस रास्ते पर दुनिया की 2 बड़ी तिजारती शाहराहें गुजरती थीं, विया मारिस जो मिस्र से शाम तक जाती थी और किंग्स हाईवे जो इराक से आती थी। इन रास्तों पर हर कौम और हर मुल्क के ताजिर, मुसाफिर और आलम सफर करते थे। यसू ने इन सालों में उन तमाम रास्तों पर चलते हुए मुख्तलिफ लोगों को देखा, सुना और समझा। वो गरीब किसान भी जानते थे जो बीज बोता है, इसलिए उनकी तमसीलों में बीज था। वो चरवाहा भी जानते थे जो गुमशुदा भीड़ को ढूंढता है, इसलिए उन्होंने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं। हर साल यरूशलेम आने का मतलब था हर साल हैकल देखना, हर साल कुर्बानियों के मनाजिर देखना, हर साल काहिनों को देखना, उलमा को सुनते हुए देखना। वो हैकल जहां खून बहाया जाता था, वो खून जो गुनाहों की माफ़ी की अलामत था। क्या यसू हर साल ये देखकर नहीं समझ रहे थे कि एक दिन वही खून वो खुद बहाएंगे? क्या वो बचपन ही से उस नबूत को समझ रहे थे जो यशायाह 33 में लिखी थी, वो खादिम जो हमारे गुनाहों के लिए जख्मी किया जाएगा? हर साल का ये सफर उनकी रूह को इस आखिरी सफर के लिए तैयार कर रहा था जो सलीब तक जाना था। आपने कभी सोचा है कि यसू 30 साल तक क्यों खामोश रहे? क्यों 12 साल नहीं? क्यों 20 साल नहीं? बिल्कुल 30 साल क्यों? बाइबल हमें इसका जवाब बहुत दिलचस्प तरीके से देती है। यहूदी शरीयत के मुताबिक एक लावी काहिन अपनी खिदमत 30 साल की उम्र में शुरू करता था। गिनती 4:3 में लिखा है कि 30 साल से 50 साल तक के लावी खैमा इज्तिमा की खिदमत करें। दाऊद बादशाह भी 30 साल की उम्र में तख्त पर बैठा। यूसुफ भी 30 साल की उम्र में फिरौन का वजीर बना। खुदा का हर बड़ा काम 30 साल की उम्र से शुरू हुआ और यसू कोई इत्तिफाक नहीं थे, वो खुदा का मंसूबा थे। यसू के 30 साल मुकम्मल होने से पहले एक और आवाज बुलंद हुई। वो आवाज सहरा से आई। एक अजीब इंसान ऊंट के बालों का लिबास पहने, जिसका खाना टिड्डियां और जंगली शहद था, यर्दन के दरिया के किनारे चिल्ला रहा था, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत करीब आ गई। यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, यसू का चचा जाद भाई, वही जो मां के पेट में यसू की आमद पर खुश हुआ था। बाइबल कहती है यूहन्ना वो आवाज थी जिसके बारे में यशायाह ने कहा था, बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज, खुदावंद की राह तैयार करो। सदियों पुरानी नबूत पूरी हो रही थी और वक्त आ गया था। और वो वक्त आया जब यसू ने बढ़ई की दुकान बंद की, औजार रखे, मां को अलविदा कहा और नासरत से यर्दन के दरिया की तरफ चल पड़े। तकरीबन 100 किलोमीटर का पैदल सफर। ये कोई आम सफर नहीं था, ये वो कदम था जिसका 30 साल से इंतजार था। जब यसू यर्दन के किनारे पहुंचे तो यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था और यूहन्ना ने जब यसू को देखा तो उसने फौरन पहचान लिया। यूहन्ना ने कहा, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए। यहां तक कि यूहन्ना जानता था कि यसू कोई आम इंसान नहीं। लेकिन यसू ने कहा, अभी ऐसा होने दे, क्योंकि हमें इसी तरह सब रास्तबाजी पूरी करनी है। यूहन्ना ने यसू को पानी में गौता दिया और जब यसू पानी से बाहर आए तो कुछ ऐसा हुआ जिससे दरिया के किनारे मौजूद हर इंसान की जिंदगी बदल गई। बाइबल कहती है, और देखो, आसमान उनके लिए खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूं। कबूतर की तरह रूहुल कुद्स का उतरना ये कोई इत्तिफाक नहीं था। बाइबल में कबूतर अमन और खुदा की मंजूरी की अलामत है। नूह के जमाने में कबूतर ने जैतून की शाख लाकर बताया था कि तूफान खत्म हुआ, और अब यर्दन के दरिया पर कबूतर का उतरना बता रहा था कि एक नया दौर शुरू हो रहा है।
खुदा की मंजूरी मिल गई, मिशन शुरू हो गया। यशायाह 1 में लिखा है, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, और अब वो नबूत आंखों के सामने पूरी हो रही थी। यसू जो 30 साल नासरत की दुकान में लकड़ी तराशते रहे, अब दुनिया की रूह तराशने निकल पड़े थे। मेरे अजीजों, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपकी जिंदगी में भी कुछ गुमशुदा साल हैं? वो साल जब आपको लगा कि वक्त जाया हो रहा है, वो दिन जब लगा कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं समझ रहा, कोई नहीं जानता कि आप पर क्या गुजर रही है। यसू के 18 गुमशुदा साल हमें बताते हैं कि खुदा उन सालों में भी मौजूद था जब बाइबल खामोश थी, और वो आज भी आपके उन लम्हों में मौजूद है जब आपको लगता है कि कोई नहीं जानता। वो आपको देख रहा है, वो आपको तराश रहा है, वो आपको तैयार कर रहा है, और एक दिन वो आपके बारे में भी कहेगा, ये मेरा प्यारा बंदा है जिससे मैं खुश हूं। यसू मसीह के गुमशुदा साल खत्म हो गए, मगर उन सालों का पैगाम कभी खत्म नहीं हुआ। वो आज भी हमसे कह रहे हैं, अपने आम दिनों को जाया मत करो, खामोशी को सजा मत समझो, इंतजार को नाकामी मत जानो, क्योंकि जब खुदा किसी को तैयार करता है तो वो खामोशी से तैयार करता है। बढ़ई की दुकान में, कनीसा के फर्श पर, यर्दन के दरिया किनारे और सहरा की तन्हाई में। यूहन्ना 10:10 में यसू खुद कहते हैं, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। वो जिंदगी जो यसू देते हैं वो गुमशुदा नहीं होती। वो जिंदगी जो खुदा के हाथों में हो वो कभी जाया नहीं होती। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं और आपको यहाँ सीखने को मिलता है तो हमारे चैनल मेरी निजात को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।